नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि बीटी सीड जो आपका बीटी बीज आता था उसके अंदर नॉन बीटी बीज है वो क्यों मिलाया गया, उसके मिलाने के पीछे की वजह क्या थी, क्या वो नॉन बीटी जो बीज था वो मिलाने की वजह से आपके खेतों के अंदर अब जो गुलाबी सुंडी है वो आ रही है। तो इन सभी बातों पर आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो किसान भाइयों, जो नॉन बीटी का जो अभी आप देख पा रहे हो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आपको नॉन बीटी सीड अभी आपके मिक्स करके दिया जा रहा है, वो आज का नहीं है किसान भाइयों। वो आपको जब से आपके बीटी की अप्रूवल मिली थी ना, बीटी की मंजूरी मिली थी अपने भारत में लगाने के लिए कपास को, तब से लगातार चले आ रहा है। पर उसमें उस समय क्या था, इस समय क्या है, वो थोड़ा अंतर आपको जानना जरूरी है। तो 2002 के अंदर जैसे हमारे अंदर भारत के अंदर बीटी कपास को मंजूरी मिली, तो मंजूरी के साथ सरकार ने क्या कहा कि जो आप बीटी सीड आप दोगे 450 ग्राम का जो पैकेट आता है बीटी सीड का, 2002 के सरकार ने क्या किया कि आप उसके अंदर आप 20% नॉन बीटी सीड दोगे, यानी 120 ग्राम आपका 100 क्या रहेगा, नॉन बीटी रहेगा उसमें, और आपका जो 450 ग्राम क्या रहेगा, बीटी सीड रहेगा। पहले जब ये आपका जब मंजूरी आपको मिली थी, आपको याद है जब नया जो ये आपका बीटी कपास आया था, तो एक अलग से आपके पैकेट आता था। बीटी कपास का पैकेट अलग था, नॉन बीटी का अलग था। तो सरकार ने उस समय जो लगाने का तरीका क्या रखा हुआ था कि जैसे आपका जो खेत है ये पूरा, जैसे खेत आपका, तो सरकार ने क्या कहा कि बार की जो 4 लाइन है ना, आपको जैसे एक लाइन ये होगी आपकी, दूसरी ये होगी, तीसरी आपकी ये होगी और चौथी ये होगी। बीच का जो एरिया रहेगा ना, ये 4 लाइनों में तो आप क्या लगाओगे, नॉन बीटी लगाओगे, और उसके अंदर क्या लगाओगे, आप बीटी कपास लगाओगे। तो किसानों ने क्या किया कि इस 120 ग्राम वाले पैकेट को ना किसान लगाते नहीं थे, इसको क्या किसान बाहर निकाला, खेत में फेंक देते थे, केवल ये 450 ग्राम वाला लगाते थे। उसके बाद में क्या हुआ कि 2006 के अंदर आपका जो बोलगार्ड 2 था उसको मंजूरी सरकार ने दे दी। फिर आपका क्या हुआ कि 2009 के अंदर आपके अमेरिकन जो सुंडी थी, अमेरिकन जो बोलबोम था, वो आपके खेतों के अंदर आने लग गया। अमेरिकन सुंडी का 2009 में आपने देखा भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद में आपका बोलगार्ड 2 जो सीड है वो किसान लगाने लग गए। फिर क्या हुआ कि 2015 के अंदर आपके जो सेंट्रल जो इंडिया आपका और साउथ इंडिया, जैसे आपका महाराष्ट्र है, गुजरात है, आपका आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, वहां क्या देखा गया कि कई जगह आपके गुलाबी सुंडी का जो अटैक है वो दिखना शुरू हो गया था 2015 के अंदर। पर उसके बाद में आपका क्या हुआ कि 2016 के अंदर इसको देखते हुए सरकार ने जो आपका ये जो नॉन बीटी वाला था, क्योंकि सरकार को पता लग गया भी कोई भी किसान क्या है कि इस नॉन बीटी को लगा ही नहीं रहा है, ना लगाने की वजह से क्या हुआ कि जो आपकी जो सुंडियां थी ना, चाहे 2009 के अंदर तो आई आपकी अमेरिकन सुंडी, और उसके बाद में 2015 में दिखने लगी गुलाबी सुंडी। तो दोनों सुंडियां क्या है कि इसमें केवल बीटी बीटी था, भी सारा दिन बीटी बीटी को खाना। तो क्या होता है कि जैसे हमारा जो प्रकृति में अपनी कोई भी चीज है ना, उसको अपने बचाव करने का भी एक अधिकार है, और वो कोई भी चीज है ना उसके प्रति ढल सकती है समय के साथ। जैसे हमारा शरीर है, अगर हम ज्यादा गर्मी में बैठेंगे, 1-2 दिन तंग होंगे, फिर क्या गर्मी भी अपने को दिक्कत नहीं करती। अगर ज्यादा ठंड में हमें जाना पड़े तो एक बार हमें लगता है यहाँ ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, अगर उसी माहौल में हम लगातार लंबे टाइम तक रहें तो वो ठंड भी हमें कुछ नहीं लगती। सेम वैसे क्या है कि सुंडी ने लगातार जो आपका बीटी बीटी आप लगाए जा रहे थे, नॉन बीटी पैकेट को आप फेंके जा रहे थे, तो क्या इस बीटी को लगातार खाती गई, क्या होगा कि धीरे धीरे इसने अपने शरीर के अंदर बदलाव कर लिया, जिसकी वजह से 2009 के अंदर तो आपका क्या हुआ, जो ये बोलगार्ड 1 आया था ना, इसका बट्टा बैठ गया अच्छे तरीके से, क्योंकि अमेरिकन सुंडी इसको खा के जिंदा रहने लग गई। तो इसका तो सवाल खत्म हो गया यहाँ। फिर क्या आपका 2015 में कहीं कहीं सेम काम गुलाबी सुंडी ने किया, क्योंकि नॉन बीटी तो किसान लगा नहीं रहा था, तो केवल इसी बीटी को खाते गई गुलाबी सुंडी, उसने भी अपने शरीर के अंदर ऐसा बदलाव कर लिया कि वो इस बीटी को खा के अब मरती नहीं है, वो जिंदा रहने लगी। तो 2015 में इसका जो काम था वो खराब होना शुरू हो चुका था। फिर सरकार ने क्या डिसीजन लिया, भी इसको मद्देनजर रखते हुए 2016 में सरकार ने क्या किया कि जो पहले तो एक रिफ्यूजिया जो आता था, ये स्ट्रक्चर रिफ्यूजिया, मतलब स्ट्रक्चर के अंदर लगाना है, ऐसे नहीं भी अभी जैसे मिक्स आ रहा है अपने, तो उस समय क्या एक स्ट्रक्चर था, अभी बीच बीच में तो आपका नॉन बीटी रहेगा, और वो बाउंड्री जो रहेगी उसकी वो नॉन बीटी की रहेगी, ताकि बाहर से कोई भी आपके जो सुंडी आ रही है, सुंडी का पतंगा आ रहा है, तो बाहर की लाइनों पे अंडे दे, अंदर वाली पे ना दे। तो उसके बाद में सरकार ने 2016 में अंदर क्या किया कि ये तो कॉन्सेप्ट फेल है, अपना कोई किसान नहीं लगा रहा है, इसको फेंक रहे हैं किसान, हमको खेत खेत में जाके नहीं कह सकते वे कि को लगाओ, तो आपको क्या करना है कि नॉन बीटी का सीड उसके अंदर मिक्स करना है। तो जो आपका कॉन्सेप्ट 2016 में सरकार ने दिया, उसमें सरकार ने क्या रखा कि जो ये 20% आता था शुरू में, उसको घटा के सरकार ने क्या कर दिया, 5 से 10% कर दिया। 5 से 10% में फिर क्या हुआ कि 2017 के अंदर आपके महाराष्ट्र और गुजरात में गुलाबी सुंडी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ।
नुकसान होने की वजह से सरकार पूरा एक्शन में आई। सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को पूरा स्ट्रिक्टली कहा भी आप हर हाल के अंदर जो ये रिब है इसको आप अपने इसके अंदर बीज के अंदर डालो। तो 2019 के अंदर लगभग सभी कंपनियों ने क्या है कि बीटी पैकेट के अंदर नॉन बीटी सीड मिक्स करके देने लगी। उससे पहले क्या है कि कुछ कंपनियों कह रही थी भी हमारे पास बीज उपलब्ध नहीं है, कुछ उनको दिक्कतें आ रही थी, तो इस वजह से कुछ कंपनियां मिक्स कर पा रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। पर 2019 से लगातार कंपनियां जो आपका बीटी का जो पैकेट आता है उसके अंदर नॉन बीटी मिक्स करके देने लगी। जो नॉन बीटी मिक्स करके देने लगी उसका कितना परसेंट देती है किसान भाई, वो आपका देती है 5 से 10%। सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि आप केवल 5 से लेके 10% ही नॉन बीटी सीड मिक्स करते हो, इससे ज्यादा नहीं करना, ना 5% से कम ना 10% से ज्यादा, इसके बीच बीच में आपको रखना है। और सरकार ने यह भी बात उनको कही कि जो ये नॉन बीटी सीड आप मिक्स कर रहे हो वो दिखने में वो बिल्कुल आपके बीटी सीड का जैसा होना चाहिए, उसकी जितनी पैदावार होनी चाहिए सब कुछ उसके बराबर होना चाहिए। नहीं भी वो अपीयरेंस में कुछ अलग दिख रहा है, आप देखोगे तो अलग से आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं करना। सेम वैसा ही जो आपका बीटी सीड है ना उसके जैसा वो दिखने में हम शक्ल होना चाहिए उसका। उसके बाद में पहले तो क्या था, स्ट्रक्चर था भी आप बाउंड्री में लगाते थे। अब जो ये मिक्स किया ना रिब, जिसका कॉन्सेप्ट जिसका नाम था RIB यानी रेफ्यूजिया इन बैग, पहले वाला था स्ट्रक्चर। तो रिब के अंदर क्या हुआ कि जैसे आप अभी देखोगे जो रिब था आपका, रिब के अंदर जैसे ये आपका 1 एकड़ है तो इसमें स्ट्रक्चर में आप मिक्स करके लगा रहे हो तो कहाँ यहाँ एक नॉन बीटी आ गया, यहाँ एक नॉन बीटी, यहाँ नॉन बीटी, यहाँ नॉन बीटी, यहाँ नॉन बीटी, बीच बीच में कहीं कहीं नॉन बीटी हो सकता है। उसके बाद में आपका इन जनरल यहाँ बीटी बीटी ये बीटी आप लगा रहे हो, बीटी लगा रहे हो, बीटी है ये बीटी का ये प्लांट बीटी का, ये सोम जैसे जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको बीटी है। अब नॉन बीटी अभी जो अपने खेतों में लगा रखा है वो इस तरह का है, बीच बीच में कहीं कहीं नॉन बीटी के प्लांट है। तो ये तो बात हुई किसान भाइयों की जो नॉन बीटी का कॉन्सेप्ट है वो अब का था या पहले का था, ये कब से मिक्स हो रहा है अपने अंदर, अभी होने लगा या पहले से। तो ये 2002 से आ रहा है, परंतु उसमें अलग पैकेट देते तो किसान मिलाता नहीं था। पर जो मिलाने वाला ये जो सिस्टम आया ना अंदर मिक्स करके देने लग गए, आपका सही तरीके से तो 2019 से हुआ। उसकी शुरुआत 2016 से हो चुकी थी पर लागू सही तरीके से 2019 के अंदर हुआ आपका ये। अब क्या है कि अभी आपके जो नॉन बीटी सीड है वो मिक्स से आता है, आप पता ही नहीं लगा सकते बीटी है या नॉन बीटी है। तो ये तो ही आपके भी मिला तो कब से मिल रहा है। अब बात करेंगे कि मिलाने के पीछे की साइंस क्या थी। बात करते हैं किसान भाइयों की जो नॉन बीटी सीड आपके मिलाया गया उसके पीछे की वजह क्या थी, क्यों उसको मिलाने की सरकार को जरूरत पड़ी। तो उसका ऐसे होता है किसान भाइयों भी, जैसे ही आपने नॉन बीटी सीड आपके अंदर मिलाया तो उसमें क्या है बीच बीच में आपके कहीं कहीं नॉन बीटी के, जैसे आपको लाल कलर के दिख रहे हैं सारे नॉन बीटी के प्लांट, और जो आपको ब्लैक काले दिख रहे हैं वो सभी बीटी प्लांट है। तो नॉन बीटी के ऊपर जो सुंडी आई, जैसे अभी आपकी गुलाबी सुंडी है, ये इस पौधे के ऊपर बैठी, इसी पे आई, इसने अंडे दिए और इसको खा के ये बड़ी हुई। बड़ी होने के बाद इसका क्या बना, कोष जो प्यूपा बना। फिर वैसे ही सेम इसके ऊपर ये ब्लैक वाले पे जो नॉन बीटी वाले पौधे पे एक सुंडी आई, इस पौधे के ऊपर उसने खाया टिंडे को, इसी पे बड़ी हुई। फिर उसका जो आपका कोष है वो कोष बना, ठीक है, और कोष से उसका पतंगा बना, इसके कोष से इसका पतंगा बना। तो एक तो आपकी क्या है कि नॉन बीटी वाली सुंडी है ये, उसका पतंगा है, और एक क्या है दूसरी बीटी वाले प्लांट की सुंडी है, इसका पतंगा है। जब ये दोनों पतंगे आपस में मिलेंगे, ये आपकी मादा है ये नर है, ठीक है, या जो दोनों में उल्टा कैसे ही कर लो आप। तो जैसे ही आपस में मिलेंगे ना, इनसे जो नए बच्चे पैदा होंगे वो अगर आपके इस बीटी वाला जो प्लांट है या जो आपका ये प्लांट है चाहे इसके अंदर से मिले, इसके ऊपर आए ऐसे, ये जो बीटी वाला प्लांट है ना, इसको जैसे ही खाएंगे ना, खाते ही वहीं मर जाएंगे, वो आगे जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए जो नॉन बीटी बीज है वो आपका बीटी के अंदर, जो आपका नॉन बीटी सीड है ये बीटी के अंदर मिलाया गया, ताकि क्या हो कि कुछ इसके अंदर नॉन बीटी प्लांट है तो अंडे देगी, तो वो जो गुलाबी सुंडी उसको तो ये तो पता नहीं होता भी कौन सा बेटी है कौन सा नॉन बेटी है, ना ये सोच के देती है छांट के दूंगी भी, या वो अलग निकाल के देती है मैं तो सिर्फ बेटी बेटी वाले अंडे दूंगी। वो तो क्या सब पे अंडे देगी, जहां भी उसको अंडे देने की जगह मिलेगी वो अंडे देगी, अंडे से सुंडी बनेगी, सुंडी टिंडे के अंदर घुसेगी। वो ये कभी नहीं देखती है बेटी है या नॉन बेटी है। तो जो नॉन बेटी वाले घुसेगी उसके टिंडे को, जो आपका टिंडा है इसको खाते रहेगी, खाती होकर बड़ी होने के बाद क्या उसका कोष बनेगा, कोष से उसका पतंगा बना। सेम ऐसे बेटी वाले प्लांट पे बैठी सुंडी, उसका प्यूपा बना, उसका पतंगा बना, इन दोनों ने आपस में मिले, इनका मिलन हुआ। मिलन होने के बाद जो नए अंडे, अंडे से जो सुंडी बनेगी, जैसे ही आपके इन बेटी प्लांट को खाएगी, खाने के साथ ही वहीं मर जाएगी। तो बेटी के अंदर नॉन बेटी सीड मिलाने के पीछे का कॉन्सेप्ट यही था। इससे पहले किसान क्या कर रहे थे, केवल बेटी बेटी लगा रही है, इधर भी बेटी इधर भी बेटी, पूरे खेत के अंदर सब बेटी बेटी है। तो क्या होगा, इसको नॉन बेटी है नहीं कहीं भी, तो बेटी के ऊपर सुंडी आई, ये बेटी, ये इधर भी बेटी का प्लांट है, इसका फिर प्यूपा बना, इसका प्यूपा, इन दोनों प्लांट के ऊपर से क्या दो पतंगे उड़े, एक इस प्लांट पे बैठा हुआ पतंगा था, एक इस प्लांट का पतंगा था।
तो ये आपस में मिलने के बाद जो सुंडी आएगी ना, फिर वो आके इस बीटी प्लांट को खाएगी और यहाँ जिंदा रहेगी और यहाँ क्या होगी, मर जाएगी। तो ये इतना कॉन्सेप्ट है अभी बीटी मिलाने के पीछे की और नॉन मिलाने के पीछे की, ना मिलाने के पीछे की। अगर मिला रहे हैं तो उसमें अगर नहीं मिला होगा तो क्या होगा कि वो लगातार आपके नुकसान करती रहेगी कपास के खेतों के अंदर। अगर आपके अभी जो मिला हुआ आ रहा है ना, उसमें अगर आप देखोगे आप खेत के अंदर कुछ अगर नॉन बीटी प्लांट आपको खेत में दिख रहा है, उस पर अगर सुंडी है, वो सुंडी बीटी वाले प्लांट के ऊपर, पौधे के ऊपर जो सुंडी है ना, उस सुंडी के साथ आपस में मिलेगी, उनका मिलन होगा, जो नए बच्चे पैदा होंगे ना, वो आपके जो बीटी वाला पौधा है ना, उसको जैसे ही खाएंगे वहीं मर जाएंगे। अगर आपके खेत के अंदर नॉन बीटी प्लांट नहीं हुआ, केवल बीटी बीटी प्लांट होगा, तो क्या होगा, दो बीटी बीटी वाली सुंडी आपस में मिलने के बाद जो अंडे होंगे, अंडे देंगे, अंडे से जो नए बच्चे पैदा होंगे ना, वो आपके बीटी प्लांट को खाएंगे, वो आपको रोक नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो नॉन बीटी सीड था वो बीटी सीड के अंदर मिलाया गया। एक बार फिर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उसके पीछे की वजह क्या थी कि जैसे दो तरह के प्लांट है, तो कुछ सुंडियां इस नॉन बीटी वाले प्लांट पे भी जाएगी और कुछ बीटी वाले प्लांट पे जाएगी। तो बीटी वाले प्लांट के ऊपर जैसे ही सुंडी ने अंडे दिए, उसके बाद में उससे सुंडी बड़ी, टिंडे पे खाती रही, क्योंकि टिंडा खाया तो उसके अंदर बीटी वाला जहर है, नॉन बीटी वाला टिंडा खाया तो उसके अंदर क्या है, नॉन बीटी के हिसाब से उसके अंदर सिस्टम है उसका सारा, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीज है, इसके अंदर तो बीटी वाला जहर है, ठीक है, इसके अंदर नहीं है। तो शरीर भी उनका ऐसा ही है। जब ये आपस में दोनों मिलेंगे तो जो नए बच्चे पैदा होंगे ना, वो जैसे आपके बीटी प्लांट को खाएंगे वहीं मर जाएंगे। अगर बीटी बीटी वाले हैं सारा कुछ, आपने नॉन बीटी नहीं आ रहा, सपोज आपने अभी आप मतलब कंपनी ने देना बंद कर दिया, पहले जैसे किसान नहीं लगाते थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बीटी बीटी था एडम, लगातार गुलाबी सुंडी ट्राई करते रही, उसको क्या सक्सेस मिल गई, एक दिन वो कामयाब होगी। कोई भी अगर हम सच्चे लगन के साथ कोई काम करें तो वो काम हमारा सिद्ध होता है। सेम वैसे ही गुलाबी सुंडी इस पे खाती गई और उसने क्या इसके अंदर सहनशीलता पैदा कर ली, जो भी आपके सामने इतना नुकसान आपके खेतों में मचा रही है। तो ये किसान भाइयों था बेटी और नॉन बेटी का कॉन्सेप्ट। अगर आपको इसमें कुछ भी बात अगर आपको समझ में ना आई तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए, हम दोबारा आपको वही सेम चीज एक वीडियो के द्वारा फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। क्योंकि किसान भाइयों, कोई भी चीज अभी मार्केट में जो चल रही है, कुछ भी बात हो, पहले उसका आपको बेसिक क्लियर करना जरूरी है। अगर उस बात को हम आगे मनवाना चाहते हो या किसी के आगे रखना चाहते हो तो पहले हमें उसके बारे में बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, वो क्या चीज़ है। तो किसान भाइयों, ये था बेटी और नॉन बेटी का कॉन्सेप्ट। अब जो तीसरी जो मेन बात है वो है कि कुछ किसान को अभी मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ या अन्य चीज़ों पे मेरे से भी काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या सर बेटी के अंदर नॉन बेटी सीड मिलाने से हमारे खेतों के अंदर सुंडी आई है। तो पर ऐसा नहीं है किसान भाइयों, आपने समझ लिया। अभी बेटी जो अभी मिला रखा है वो आपके लिए कितने फायदेमंद है, उसमें कुछ नुकसान नहीं, आपका फायदा है। अगर एक केवल बेटी होगा तो क्या है, नर और मादा सारा सिस्टम बेटी का यार है। तो बेटी को अगर उसमें से कुछ अच्छा हो, जैसे एक क्लास में क्या है, कुछ पढ़ने वाले बच्चे हो, एक पूरा 100 बच्चे हैं क्लास के अंदर, तो पूरे का पूरा नलायक भर रखे हैं, कोई कुछ नहीं करता, तो क्या है वो बच्चे बिगड़ेंगे सारे। उसी क्लास के अंदर कुछ बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो उनके साथ में रह के क्या है कि आजू बाजू वाले इसके एक बेंच पे 2-3 बच्चे बैठते हैं, तो उसको देख के कुछ ना कुछ सीखेंगे, वो उसका बोलने चालने का तरीका, पढ़ने का, तो क्या वो भी उसके साथ मिलकर कुछ ना कुछ कामयाब हो जाएंगे। सब कुछ नलायक हो गए ना एक क्लास के अंदर, तो फिर सारा काम खराब है। इसलिए क्या ये तो थोड़े नॉन बेटी वाले क्या पढ़ने वाले बच्चे हैं, नॉन बेटी ये बेटी वाला तो क्या है नलायक बच्चे हैं, ये थोड़े नॉन बेटी वाले पढ़ने बच्चे हैं। तो इनको हर क्लास के अंदर रखना जरूरी है ताकि इनका भी कुछ भला हो जाए और हमारे लिए जो अभी नुकसान हो रहा है वो नुकसान थोड़ा कम हो किसान भाइयों। नहीं है किसान भाइयों, नॉन बेटी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। पर हाँ, एक चीज़ इसमें जो ध्यान देने वाली है वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा भी क्या चीज़ है। वो चीज़ अगर चेकिंग होनी ज़रूरी है उस चीज़ की, क्योंकि वो अगर चीज़ सही होगी ना तो मैं मानता हूँ भी काफ़ी हद तक जो भी नुकसान हो रहा है वो नुकसान आपके कम हो सकता है। तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा भी वो क्या एक वजह है। उसका जांच होनी हर हाल में ज़रूरी है, उसकी सैंपलिंग अच्छे तरीके से होनी हर हाल में ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही इस वीडियो को दूसरे किसानों के साथ शेयर करो ताकि उन तक भी जो ये नॉन बेटी और बेटी वाली जो बात है वो उन तक पहुँचे और उनके भी मन में जो डाउट है वो क्लियर हो भी, ये नॉन बेटी क्यों मिलाया गया, क्या इसको मिलाने से सुंडी आई है, तो उनको भी ये पता चले भी।